दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एपीएस रीजनिंग वाला में। दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिस पे हम बात करने वाले हैं और जिसका नाम है दिशा परीक्षण। दोस्तों, दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट पर। दिशा परीक्षण की क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे एग्जाम में, और जब हम एग्जाम देने जाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे उसे सॉल्व करें, उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दिशा, मतलब इसमें होता क्या है, दिशा वास्तव में एक मानक परिकल्पना है जिसकी मदद से किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति बताई जाती है। यह मानक परिकल्पना सूर्य की अवस्थिति के आधार पर की जाती है। दोस्तों, ये जो सूर्य होता है, सूर्य के अवस्थिति के आधार पर की जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे डायग्राम है सूर्य का, तो जब हम खड़े होते हैं, ऐसे हम खड़े होते हैं तो हमारे मुख के सामने सूर्य का प्रकाश होता है। मतलब सूर्य जब निकलते हैं तो हम उस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो हमारा ये जो राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ऊपर है नीचे है, तो ऊपर हमारा होता है पूरब, नीचे होता है पश्चिम, और हमारा राइट होता है दक्षिण, लेफ्ट होता है उत्तर। दोस्तों, इस प्रकार से यहां पे होता है। लेकिन जब हम कागज में इसे देखते हैं, अपने क्वेश्चन में देखते हैं, किताब में जब पढ़ते हैं, तो हमारा ये जो डायरेक्शन है ये चेंज होके हमारा हो जाता है किस प्रकार, कुछ इस प्रकार हो जाता है। दोस्तों, ये हो जाता है पूरब, सॉरी दोस्तों, ये हो जाता है हमारा पूरब, ये हो जाता है पश्चिम, ये हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है दक्षिण। दोस्तों, इस टाइप के हमारे किताब में क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड। ये नहीं आता, ये तो हम अपने आप में जानते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये हमारे किताब में इसी से रिलेटेड आते हैं, इसी के बेस से आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और हमें इसी के बेस से क्वेश्चन निकालना है। मतलब कि हमारा ऊपर का हो जाएगा उत्तर, नीचे का दक्षिण, राइट हैंड पूरब एंड लेफ्ट हैंड पश्चिम। इस प्रकार से इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, इसके माध्यम से हमारे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 तो कन्फर्म है, 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इससे भागिए मत, आप इसे याद करिए, बहुत ही सरल तरीके से ये सॉल्व होगा। दोस्तों, अब इसी में हम यहाँ पे 2 कॉलम और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि इस पे क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, किस प्रकार से बनता है, जैसे कि राम पूरब से पश्चिम गया, मान लेते हैं यहाँ पे ये हो गया राम, राम उत्तर से, ये हो गया, मान लेते हैं ये एक बिंदु है, बिंदु से उत्तर की ओर गया, उत्तर से फिर वो पूरब की, उत्तर से फिर वो अपने दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा, फिर वो लेफ्ट गया, बाएं, लेफ्ट मतलब वो अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा। दोस्तों, अब यहां पे पूछ लेगा, बताइए वो बिंदु से किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा। तो आप श्योर है कि वो यहाँ पे खड़ा है, पहुंचा है, और यहां से चला था। तो दोस्तों, स्टार्ट यहां से किया था, एंड यहां पे किया है, तो ये हो गया हमारा पश्चिम और ये हो गया हमारा पूरब। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर होता है। तो हम बात करते हैं इस पे कि ये जो 2 लाइन खींचे हैं, इस पे क्या होता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमारा हो गया उत्तर पूर्व, इसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। ये हमारा बीच का है, तो इसे हम उत्तर पूर्व कहेंगे। एंड इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। दोस्तों, ये हमारा दक्षिण पूर्व हो गया। एंड इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम।
दोस्तों दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दोस्तों इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि इसके ऊपर से किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या है, निशा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, उत्तर दिशा में 2 किमी जाने पर फिर दाएं मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में जा रही है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण हमारा इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से होता है कॉपी में। आप वो मत देखिए जो हम सामने खड़े होकर सूर्य के प्रकाश में बोलते हैं ये हमारा पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये नहीं। आप यहाँ पे जो कॉपी में जिस हिसाब से लिखा रहता है, जो तो लॉजिक से दिया रहता है, उसको हमें याद करना है कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, हमारा दाहिना पूरब है, हमारा बायां पश्चिम है। इसको याद करना है, इसी के बेस से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है निशा, दोस्तों ये हो गया हमारा बिंदु, निशा यहां से चलना प्रारंभ करती है। कितना? निशा यहां से चलना प्रारंभ करती है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। किस दिशा में दोस्तों? उत्तर की दिशा में। ये हो गया हमारा बिंदु और ये हो गई निशा। दोस्तों ये उत्तर की दिशा में, मतलब इस बिंदु से उत्तर की दिशा में, आप देख रहे हैं ना ऊपर उत्तर की दिशा है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर जाती है, जाने पर फिर दाएं मुड़ जाती है, वो अपने दाएं मुड़ जाती है। जब दाएं मुड़ेगी तो और उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में जा रही है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहां से वो 2 किलोमीटर उत्तर गई, फिर अपने दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ के वहां जाने लगी। तो यहाँ पे पूछा है कि अब वह किस दिशा में जा रही है। दोस्तों इससे आप देख के अगर ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे बता पाएंगे कि निशा किस दिशा में जा रही है। दोस्तों ये थी वो पश्चिम के दिशा में पहले, फिर वो जब यहां से इधर की तरफ अगर कोई जाएगा तो किधर जाएगा? पूरब की दिशा में। दोस्तों विल बी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूरब। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जहां पे लिखा रहेगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हमें वहां पे पूरब पे टिक लगा देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो बिंदु से यहां गई, यहां का आप दूरी देख लीजिए, ये यही तो पूछा है ना कि बिंदु से वह अब किस दिशा में है। तो दोस्तों पहले ऊपर गई उत्तर की दिशा में, फिर वो पूरब में आ गई, तो डायरेक्शन तो यही बनेगा ना, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। अगर कोई जाएगा तो इसी तरफ ना जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या? पूरब। दोस्तों वो पूरब की दिशा में अब जा रही है। दोस्तों इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पी अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है, पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाने पर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वह उसी दिशा में और आगे चल रहा है, पी किस दिशा में चल रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पी, ये है पी अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है पूरब की दिशा में, पूरब की दिशा में। तो दोस्तों ये यहां से चलना प्रारंभ करता है पूरब की दिशा में, 5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है दोस्तों? 5 किलोमीटर जाने के बाद जाने पर दाएं मुड़ता है, मतलब वो अपने दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों ये 2 किलोमीटर दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है, वह उसी दिशा में और आगे चल रहा है। पी किस दिशा में चल रहा है? दोस्तों अब आप खुद देख लीजिए, यहां पे पूछा है कि पी अब किस दिशा में चल रहा है। दोस्तों हमने आपको एक चीज बताया था कि
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो आप इसके नजरिए से अंदाज से लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पी पहले गया किधर, पूरब की ओर गया, पूरब से फिर ये मुड़ गया किधर, पूरब से अपने दाएं मुड़ा है। तो दोस्तों श्योर बात है कि वो अब दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। किस तरफ, दक्षिण की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण की दिशा की ओर अब वह जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। एंड अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छा लग रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या है कि नेहा किसी स्थान से उत्तर दिशा में की ओर 4 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, 5 किलोमीटर पूरब की ओर, 5 किलोमीटर उत्तरोत्तर एंड 5 किलोमीटर पश्चिम उत्तर। इसका मतलब क्या होता है, पश्चिम उत्तर उत्तरोत्तर, मतलब कि पश्चिम और उत्तर के बीच में, तो ये होता है पश्चिम उत्तर। एंड उत्तर उत्तर, तो ये होता है उत्तर की ओर। तो दोस्तों ये इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है नेहा, तो दोस्तों यहाँ पे हो गई ये नेहा किसी स्थान से उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर। तो दोस्तों मान लेते हैं नेहा यहाँ पर है, नेहा उत्तर की दिशा की ओर कितनी गई, 4 किलोमीटर गई। कितने, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। दोस्तों ये बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलती है। कितना, 3 किलोमीटर जो यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। फिर वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है, वह अब यहाँ पे रुक जाती है, यहाँ पे रुक जाती है। फिर वह पूछा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्तों वो पूछ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करके वह अब कितनी दूर और किस दिशा में है। तो हमें यहाँ पे यही दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे और प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9 आएगा। तो हम यहाँ पे अगर प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करड़ी में कर देंगे। क्या करेंगे, करड़ी में कर देंगे। तो दोस्तों 5 किसका वर्गमूल है, ये 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। 5 का वर्गमूल है 25 होता है। तो करड़ी से निकालेंगे तो हम यहाँ पे 5 किलोमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अभी तो सिर्फ 5 किलोमीटर आया है, अब वो किस दिशा में है ये चीज भी हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दिशा भी पूछा है। दोस्तों सिर्फ किलोमीटर नहीं पूछा है, दूरी नहीं पूछा है, यहाँ पे दिशा भी पूछा है। तो हमारा 5 किलोमीटर तो निकल गया, लेकिन दूरी कितनी है, किस दिशा में जा रहा है, दूरी निकल गया, अब दिशा हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले वो गई किस तरफ, उत्तर की ओर, फिर उत्तर से किस तरफ आई, पश्चिम की ओर। तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अब देख पा रहे ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा दक्षिण। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो ऐसी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो दक्षिण की ओर से सबसे पहले किधर गई, वो दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर गई, उत्तर से फिर पश्चिम आई, तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी
5 किलोमीटर पश्चिम उत्तर गई। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम की वजह से हम कितने आसानी से और कितने शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। दोस्तों इसी टाइप का और कितने क्वेश्चन बनते हैं हम उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है मोहन की परछाई पूर्व की ओर बन रही है तो सूर्य की स्थिति किस दिशा में है। मतलब अगर मोहन की परछाई पूरब की ओर पड़ रही है तो सूर्य किस तरफ है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। वो डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा, क्या, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये डायग्राम के जरिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि सूर्य जो होता है, जो सूर्य होता है वो किस तरफ से उगता है, वो उगता है पूरब की ओर से। किस ओर से, पूरब की ओर से। अगर यहां पे दिया है मोहन की परछाई पूरब की ओर पड़ रही है, किस तरफ, पूरब की ओर, तो आप हमें बताइए अगर हम यहाँ पे सामने खड़े हैं और हमारे ठीक सामने सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश हमारे पीछे ही नहीं पड़ेगा। सूर्य का जो प्रकाश है हमारे ऊपर पड़ेगा, लेकिन हमारा जो परछाई है वो हमारे पीछे ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों तो श्योर बात है कि अगर पूरब से वो परछाई, उसका सूर्य पूरब यहाँ पे दिया है, मोहन की परछाई पूरब की ओर बन रही है तो सूर्य किस तरफ होगा, पूरब पश्चिम। अगर पश्चिम की तरफ सूर्य है तभी तो पूरब की तरफ उसकी परछाई पड़ेगी मोहन की, क्योंकि सूर्य के सामने हम खड़े हो जाएंगे। जैसे देखिए दोस्तों ये हो गया पेन। अगर पेन को हम यहां खड़ा करेंगे, इधर से लाइट देंगे तो ये पेन का जो परछाई है पीछे नहीं पड़ेगा इसके। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार अगर मोहन यहां खड़ा है, कहां, यहां खड़ा है मोहन, यहां, दोस्तों यहां पे मोहन खड़ा है और ये पूरब से, पूरब की ओर से परछाई मारेगा तो कहां जाएगा, पश्चिम में जाएगा। दोस्तों कहां जाएगा, पश्चिम में। यहां पे बोला है मोहन की परछाई अगर पूरब की ओर है, मतलब ये हो गया पूरब, ये हो गया पूरब, ये हो गया मोहन। मोहन की परछाई अगर पूरब की ओर है, सूर्य की स्थिति क्या होगी, सूर्य की स्थिति पश्चिम होगी। आप देख सकते हैं पूरब एंड पश्चिम। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहन की परछाई किस तरफ पड़ रही है, वो आंसर में क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश जब मोहन पर पड़ेगा तो मोहन की परछाई पूरब की तरफ जाएगा। तो मतलब श्योर है कि उसकी परछाई मोहन की जब पूरब में जा रहा है तो वो सूर्य पश्चिम में है। दोस्तों सूर्य पश्चिम में है तभी तो उसकी परछाई बन रही है पूरब की तरफ। दोस्तों यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहां पे आ जाएगा हमारा आंसर निकल के पश्चिम, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की स्थिति पूछा है और यहाँ पे मोहन की परछाई दे दिया है कि पूरब पड़ रही है तो सूर्य किस तरफ होगा, तो सूर्य हमारा होगा पश्चिम की तरफ, तभी मोहन का परछाई पूरब की ओर जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पे हम देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। दोस्तों ये बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आज हम यही चीज देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमता है। दोस्तों आपको पता होगा जो घड़ी का दिशा होता है वो ऐसे घूमता है, कैसे, ऐसे घूमता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्लॉक बाई यहाँ पे लिखा है वह घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमता है और फिर 180 अंश घूमता है। अब उसका मुंह
किस दिशा में है। यदि उत्तर पूर्व हो जाए और पूर्व दक्षिण हो जाए और दक्षिण पश्चिम हो जाए, वह पश्चिम उत्तर हो जाए, तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये रहा ना कुछ अजीब क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके आप इस क्वेश्चन को लगाइए, कोशिश करिए इसको सॉल्व करना। अगर आ रहा है तो और अच्छा है, नहीं आ रहा है तो आप उसको प्ले करके फिर से देख सकते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा के इसे सॉल्व किया गया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कौन सा ट्रिक कुछ नहीं दोस्तों, बस एक चीज आपके माइंड में होना चाहिए, क्या, जो हम शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बता रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है। एक बार अगर इसे याद कर लिए आप, तो आप जिंदगी में डायरेक्शन का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन पर। यहां पे लिखा है एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। किस तरफ है दोस्तों, पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे पश्चिम किस तरफ है, मान लेते हैं ये मनुष्य है, ये मनुष्य है। मनुष्य को हम यम से लिखते हैं और इसका मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब इस तरफ है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमता है। मतलब दोस्तों 45 अंश घड़ी की दिशा में, तो इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ होता है घड़ी की दिशा। तो दोस्तों वो 45 अंश यहाँ पे घूमेगा। हम सबको पता होता है कि ये होता है हमारा 90 अंश। 90 अंश में अगर हम आधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 45 अंश। होता है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके आप बताइएगा ये कितने लोगों को पता है। ठीक, जिसको नहीं पता है वो जान ले कि ये 90 अंश होता है, आधा कर देंगे तो 45 अंश हमारा निकल के आ जाएगा, घूमता है और फिर 180 अंश घूमता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में कुछ अलग किया है, और फिर 180 अंश घूमता है। दोस्तों ये हो गया हमारा 90 अंश और ये हो गया 90 अंश, ये भी हो गया 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो यहां पे अगर हम इसे आधा कर देंगे तो 45 45 45 45। दोस्तों ये भी हमारा हो जाएगा 45 अंश, ये हमारा हो जाएगा 90 अंश, ये हो जाएगा 45 अंश। कितना, 45, एंड ये भी हमारा 45। तो दोस्तों यहां पे हमें बोला क्या है, फिर 180 अंश घूमता है, मतलब वो पहले 45 अंश घूमा, ये 45 घूमा, फिर 180 अंश घूमा। 180 अंश कहां घूमा, 45 और 90, 135 प्लस 45 180। तो मतलब दोस्तों ये 180 अंश घूमेगा तो यहां आएगा। कहां आएगा, यहां आएगा। आप सबको पता है ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। ऐसे आप कर लेंगे तो आपको आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि ये जब 45 अंश यहां घूमे, 180 अंश यहां फिर घूमेगा, तो यहां बोल रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है। अब आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हो उसका मुंह किस दिशा में है। श्योर सी बात है भाई, उसका मुंह पूरब और दक्षिण के बीच में है। लेकिन ना 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 ना, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ और दिया है। यदि उत्तर पूर्व हो जाए, मतलब ये जो उत्तर है, ये जो उत्तर है ये पूर्व हो जाएगा, पूरब यहां से निकल के यहां आ जाएगा, और पूरब दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण हो गया, और दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। जो दक्षिण है ये पश्चिम हो जाएगा, और पश्चिम उत्तर हो जाएगा। अब यहां पे हम आंसर निकालेंगे। अब यहां पे हमसे पूछा है कि अब बताइए उसका मुंह किस तरफ है। दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 180 अंश घूम के यहां पे आया है, तो इसका क्या निकल के आएगा, दक्षिण और पश्चिम। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये यहां बीच में आया है। कहां, बीच में,
180 अंश घूम के यहाँ पाया है और किसके बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा दक्षिण और पश्चिम। दोस्तों विल बी द राइट आंसर। हम देखते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, दक्षिण पूर्व, ये नहीं हो सकता, दक्षिण पश्चिम। यू आर द राइट आंसर, विल बी द राइट आंसर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड तो नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में ले लेंगे, ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण डायरेक्शन होता है, अगर आप अपने दिमाग में बैठा लिए एक बार, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा बताया हुआ ट्रिक, हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय।